आज की महंगाई भरे समय में घर लेना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और घर लेने के बाद यदि हमें ये पता चले कि ये घर हमारे लिए जी का जंजाल बन गया है, तो और समस्या पैदा हो जाती है। नमस्कार, मैं आशा राजेश बमुला आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और आज मैं बात करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजिकली और वास्तु का आपस में क्या संबंध है। एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी एंट्री बेस्ट रहेगी। आज मैं बात करने वाली हूँ नॉर्थ एंट्री के बारे में, क्योंकि 70% लोगों को नॉर्थ की एंट्री सूट करती है, ये उनके लिए फेवरेबल होती है। और यहाँ पर आने के बाद उनकी ग्रोथ का जो रेशियो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। लेकिन 30% लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए नॉर्थ की एंट्री किसी पॉइजन से कम नहीं होती है। वहाँ पर आने के बाद उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिन रात बढ़ती ही रहती हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली किन लोगों को नॉर्थ की एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों का बुध गुरु या राहु बुध गुरु या राहु 6th हाउस में हो या 6 नंबर राशि में हो, वर्गो या फिर 6th हाउस में अगर इन तीनों में से कोई भी प्लैनेट है, तो आप नॉर्थ की एंट्री को अवॉइड करें। ये पता चलने के बाद कि नॉर्थ की एंट्री हमें लेनी है या नहीं लेनी है, अगर बुध आपका इनमें नहीं है, 6th हाउस में या 6 राशि में नहीं है, तो आप नॉर्थ की एंट्री ले सकते हैं। अब देखते हैं कि एंट्री कैसे देखनी है। जब आप किसी भी घर को देखने जाते हैं, उसके सेंटर में खड़े होकर के आप देखिए कि जो आपकी मेन एंट्रेंस है वो किधर आ रही है। अगर वो नॉर्थ है और वो 350 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के बीच का पार्ट है, तो ये एंट्री आपके लिए एक्सीलेंट एंट्री है, आप इसे चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इस जो डिग्री मैंने अभी आपको बताई 350 से 10 डिग्री, उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से एंट्री आपको शो हो रही है, तो आप उस मकान को मत लीजिए, ये आपके लिए अनफेवरेबल रहेगा। भले ही नॉर्थ आपके लिए फेवरेबल हो, बट ये एंट्री आपके लिए अनफेवरेबल ही रहेगी, ये किसी के लिए भी अनफेवरेबल रहेगी। इसके बाद अगर वो 350 से 10 डिग्री के बीच का जो पार्ट है उसके राइट हैंड साइड की तरफ से एंट्री आ रही है, तो वो एंट्री आप चूज कर सकते हैं। ये एंट्री आपके लिए एक्सीलेंट रहेगी और दिन दुगनी रात चौगनी आपकी यहाँ पर ग्रोथ होगी। इसके अलावा बाकी चीजें भी आपको देखनी है, बेडरूम कहाँ है, किचन कहाँ है, वॉशरूम्स कहाँ है, ये सब भी देखना है। इसके बाद ही जो मैंने बताया कि ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वो तभी होगा। अब बात करते हैं कि क्या नॉर्थ की एंट्री लेने के बाद आपके जीवन में कभी कोई परेशानी दुख नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, सब दिन होत ना एक समान, पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं है। और सब दिन भी अगर एक जैसे चलते रहेंगे तो हमें बाकी चीजों का पता ही नहीं चलता है कि वो हमारी लाइफ में अगर सुखी सुख है तो दुख कैसा होता है, या दुख है तो सुख कैसे होते हैं, तो उसका अनुभव भी होता रहता है बीच बीच में। तो ये कब होगा, जब वर्षफल में आपका बुध 6th हाउस में आएगा, तो आपको नॉर्थ की जो ये एंट्री है थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, लेकिन छोटे मोटे उपाय करने से ये आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल शांत रहेगी। लेकिन भृगु ज्योतिष के अकॉर्डिंग जब हम 12 साल का साइकिल बनाते हैं, तो उसमें अगर 12 साल के साइकिल में आपका बुध छठे घर में आ गया है, तो वो 12 साल थोड़े से मुश्किल होते हैं निकालने। एक साल तो कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता, लेकिन 12 साल का जो टाइम पीरियड होता है उसमें अगर बुध 6th हाउस में आ गया, बुध गुरु या राहु में से कोई भी प्लेनेट आ गया, बुध सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी प्लेनेट आपका 6th हाउस में आता है, तो आपको एक रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो आपको थोड़ा सा परेशानियां ज़्यादा रहेंगी और एक के बाद एक आती रहेंगी। तो आपको करना क्या है इस टाइम पीरियड में, अपनी दहलीज को आपको खुद पानी से धोना है और रोज धोना है। ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बारी धो दिया। और जब भी आप घर से बाहर जाएं या घर में प्रवेश करें, अपनी दहलीज को ऐसे प्रणाम अवश्य करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका बुध राहु गुरु ये सब कंट्रोल में रहेंगे और आपको इस एंट्री का जो नेगेटिव रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। साउथ एंट्री लोगों को डराती है कि साउथ की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं। नॉर्थ की एंट्री तो लोग आंख बंद करके ले लेते हैं, लेकिन साउथ की एंट्री लेते समय थोड़ा सा उनको डर लगता है कि ये एंट्री ले कि नहीं ले। अगर एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए साउथ अनफेवरेबल नहीं है, तो आप साउथ की एंट्री ले सकते हैं। लेकिन किधर की एंट्री लेनी है, राइट या लेफ्ट, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।